नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी आज तुलसी साहित्यिक और सामाजिक संस्था के माध्यम से एक कवित्री सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें लगातार जगह जगह से कवित्रियाँ हमारे साथ जुड़ेंगी। उनको समर्पित करते हुए और अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व 4 पंक्तियाँ देती हूँ और उसके बाद में जो है कवित्री सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं कि कभी तरंग कभी उमंग तो कभी मधुर लाली है वो, कभी तरंग कभी उमंग तो कभी मधुर लाली है वो, कभी दुर्गा कभी कमला कभी शारदे कभी काली है वो, घर की बगिया सजा के खुशियाँ सजा दे, घर की बगिया सजा के खुशियाँ सजा दे, ऐसी मधुरिम स्वर्णिम आभा वाली डाली है वो। ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं कवित्री सम्मेलन का आगाज करती हूँ। आज इस कवित्री सम्मेलन में जो हमारे साथ नारियाँ जुड़ी हुई हैं उन्हीं को समर्पित करते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ कि नारी किस किस दशा में, अपनी मनोदशा में आगे बढ़ती जाती है और अपने परिवार के लिए समर्पित होते जाती है। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ कि मैं नारी हूँ कितनी अद्भुत, फिर भी बेचारी हूँ। मेरा क्या है, फिर कभी खुद के लिए जी लूंगी, शिववंश सारा जहर भी पी लूंगी, शिववंश सारा जहर भी पी लूंगी, परिवार का हर गम समेट लूंगी, परिवार का हर गम समेट लूंगी, अष्टभुजी बन सब सहज ही सहेज लूंगी, खुद के लिए फिर कभी जी लूंगी। मेरा क्या है, मैं नारी हूँ अपने लिए फिर कभी जी लूंगी। हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, अपने अरमानों को फिर कभी संजो लूंगी, पापा की रानी बन अभी तो जी लूंगी, पापा की रानी बन अभी तो जी लूंगी, बहन बन भाई की खुशियों में जी लूंगी, खुद के लिए फिर कभी जी लूंगी, पंखों को नई उड़ान फिर दे दूंगी। मेरा क्या है, मैं नारी हूँ अपने लिए फिर कभी जी लूंगी। हाँ मैं पत्नी हूँ, हाँ मैं पत्नी हूँ, पति की खुशियों में खुशियाँ खोज लूंगी, पति की खुशियों में खुशियाँ खोज लूंगी, उनके सानिध्य में छाया बन रहूंगी, शक्ति बन दुनिया से भी 2 टूक रहूंगी, खुद के लिए फिर कभी जी लूंगी। मेरा क्या है, मैं नारी हूँ फिर अपने लिए फिर कभी जी लूंगी। हाँ मैं माँ हूँ, हाँ मैं माँ हूँ, बच्चों में अपनी खुशी तलाश लूंगी, बच्चों में अपनी खुशी तलाश लूंगी, धुंधलाती स्मृतियों में खुश रह लूंगी, पर हाँ अब तो अपने लिए जीना सीख लूंगी। अब यहाँ से नारी की सशक्तिकरण प्रारंभ होता है। वो अपने लिए सोचने लगती है कि पर हाँ अब तो अपने लिए जीना सीख लूंगी, अच्छी माँ बन अपना उत्तम भविष्य चुनूंगी, बच्चों के लिए नई आशाओं के स्वेटर बुनूंगी, बच्चों के लिए नई आशाओं के स्वेटर बुनूंगी, इतने ही दिनों की हर शक्ति का गोला लेकर एक एक फंदा बड़े यत्न से बुनूंगी, एक एक फंदा बड़े यत्न से बुनूंगी। हाँ अब सशक्त बन खुद को जीऊंगी, हाँ सशक्त बन अब खुद को जीऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार। माँ शारदे को नमन, प्रतिष्ठित मंच को नमन, साहित्यिक संस्था बदायूं तुलसी को नमन करते हुए माँ शारदे के चरणों में एक वंदना रख रही हूँ। शारदे अर्ज करूं गौर माँ दीजिए, शारदे अर्ज करूं गौर माँ दीजिए, जग में सभी का कल्याण माँ कीजिए, जग में सभी का कल्याण माँ कीजिए, खुशियों के फूल खिले मन से मन मिल, रोग शोक सारा ही हर माँ लीजिए, रोग शोक सारा ही हर माँ लीजिए, बैर भाव गैर भाव जग की नरीत हो, बैर भाव गैर भाव जग की नरीत हो, प्रीति रीति चला दस्तूर माँ दीजिए, प्रीति रीति चला दस्तूर माँ दीजिए, शब्द शब्द लेखनी का अमृत सा पान दे, कंठ को मीठा मीठा गान माँ दीजिए, कंठ को मीठा मीठा गान माँ दीजिए, लाल वो ही माई का देश पे जो जान दे, लाल वो ही माई का देश पे वो जान दे, घर घर ऐसे ही लाल माँ दीजिए, घर घर ऐसे ही लाल माँ दीजिए, जग में सभी का कल्याण माँ कीजिए, वृद्ध कोई खिन्न ना बाल हो विपन्न ना, वृद्ध कोई खिन्न ना बाल हो विपन्न ना, अन्न धन भाग्य सौभाग्य माँ दीजिए, अन्न धन भाग्य सौभाग्य माँ
नारी का मान हो जय जय गुणगान हो, नारी का मान हो जय जय गुणगान हो। भटके जो पुरुष तो ज्ञान माँ दीजिए, भटके जो पुरुष तो ज्ञान माँ दीजिए, जग में सभी का कल्याण माँ कीजिए। चाहे तो किसान हो चाहे तो जवान हो, चाहे तो किसान हो चाहे तो जवान हो, दे के आशीष चिरंजीवी माँ कीजिए, दे के आशीष चिरंजीवी माँ कीजिए। खेत भी हरे रहे भंडार भी भरे रहे, खेत भी हरे रहे भंडार भी भरे रहे, धानी धानी धरती को रंग माँ दीजिए, धानी धानी धरती को रंग माँ दीजिए, धानी धानी धरती को रंग माँ दीजिए। शारदेय रज करूं गौर माँ दीजिए, शारदेय रज कर गौर माँ दीजिए, जग में सभी का कल्याण माँ कीजिए, जग में सभी का कल्याण माँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। वन संचालिका डॉक्टर शुभ्रा महेश्वरी जी एवं सभी विदुषी कवित्री बहनों का मैं वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बात नारी शक्ति के आवाहन से करती हूँ। देखिए कि संसार की रचना का मूल सार है नारी, संसार की रचना का मूल सार है नारी, धरती को विधाता का पुरस्कार है नारी, होती तो किसी लोक में जीवन की कृति नहीं, देती पुरुष का साथ जो नारी प्रकृति नहीं। हरि लक्ष्मी के साथ है निर्माण के स्वामी, शिव भी शिवा के संग है निर्वाण के स्वामी, शिव भी शिवा के संग है निर्वाण के स्वामी। ब्रह्मा तो पिता में है किंतु है नहीं अति, उनका भी साथ देती है माता सरस्वती। हर देवता के साथ में नारी का साथ है, इस सृष्टि की भी सृष्टि में नारी का हाथ है। दुनिया के आदिकाल से आधार है नारी, धरती को विधाता का पुरस्कार है नारी। हो युद्ध क्षेत्र या कि गृहस्थी का धर्म हो, अथवा समाज का कोई उन्नति का कर्म हो, अब नारी वायुयान चलाती भी मिलेगी, अब नारी वायुयान चलाती भी मिलेगी, संगीन ले बढ़ेगी सिपाही के वेश में, पुरुषों से आगे जा रही नारी है देश में। ममता क्षमा दया की पिटारी यही नारी, खलकंठ काटने की कटारी यही नारी, ये हर तरह से देश का उत्थान करेगी, गौरव से भरे कार्य ये महान करेगी। धरती को अनोखा ही चमत्कार है नारी, धरती को विधाता का पुरस्कार है नारी। और आज हमारा पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तब मैं बिंब के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी आदत उस पे एतवार करना, मेरी आदत उस पे एतवार करना, फितरत रही है उसकी मुझ पे ही बार करना, फितरत रही है उसकी मुझ पे ही बार करना। जितना तू चाहे उड़ ले इस आसमान में, रब जानता है तेरे सारे ही पर कतरना। उन्माद चाहे दम्भ का तू कितना चढ़ा ले, उन्माद चाहे दम्भ का तू कितना चढ़ा ले, धूल में मिल जाएंगे ये दम्भ ही सारे, धूल में मिल जाएंगे ये दम्भ ही सारे। जीवन में भूल तू कभी ऐसी नहीं करना, जीवन में भूल तू कभी ऐसी नहीं करना, देख कर वक्त और रब से है डरना, देख कर वक्त और रब से है डरना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, आज के इस ऑनलाइन महिला कवित्री सम्मेलन जो कि बदायूं की संस्था तुलसी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के द्वारा कराया जा रहा है, इसमें उपस्थित सभी बहनों को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने अपनी एक कविता मिट्टी का दिया पेश करने जा रही हूँ।
हाँ, मैं मिट्टी का दिया हूँ, 1 साल बाद फिर खुल कर जिया हूँ। चंद लम्हे ही सही पर उम्मीद उत्साह उमंग से रोशन कण कण किया हूँ। हाँ, मैं मिट्टी का दिया हूँ। मेरे ही संग जलती रही वो बाती जो अंतिम सिरे को भी तेल में डुबाती। मित्रों, यहाँ पे अंतिम सिरे से तात्पर्य और तेल से तात्पर्य है गरीब और छोटे लोगों को भी, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी स्नेह से सराबोर रखना। तो मैं कहना चाहती हूँ, मेरे ही संग जलती रही वो बाती जो अंतिम सिरे को भी तेल में डुबाती, देती उजाला और तम हर लिया हूँ। हाँ, मैं मिट्टी का दिया हूँ। जा रहा हूँ फिर गुमनामी की तरफ, जब जब भी जलूंगा उसी सार्थकता के साथ, उम्मीद में जिसकी मैं पल पल जिया हूँ। हाँ, मैं मिट्टी का दिया हूँ। कुंभकार के हाथों से बनकर, शब्दकार के भावों से सजकर, दिवाली के दिन गहरी गहरी दीवले की सीमा में हो आबद्ध, अंधेरों की बस्ती में उजियारों के साथ जी भर जिया हूँ। हाँ, मैं मिट्टी का दिया हूँ। हाँ, मैं मिट्टी का दिया हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। तुलसी साहित्यिक संस्था बदायूं द्वारा आयोजित ये ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन में मुझे भी प्रतिभाग करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं बेटियों के ऊपर एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और उसको मैंने अपनी आवाज़ भी दी है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि अगर एक बेटी शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये भारत देश की बेटियों मैं आज बताने आई हूँ, भारत देश की बेटियों आज बताने आई हूँ। बेटी देश की शान है मैं ये समझाने आई हूँ, बेटी देश की शान है मैं ये समझाने आई हूँ। बेटी से दो कुल है बनते ये सारा जमाना कहता है, स्वाभिमान तुम्हारा धन है मैं ये समझाने आई हूँ, स्वाभिमान तुम्हारा धन है मैं ये समझाने आई हूँ। भारत देश की बेटियों में ये बतलाने आई हूँ। बेटी से दो कुल है सजते ये लोक परलोक भी है सुधरते, माता पिता का गौरव है ये बतलाने आई हूँ। भारत देश की बेटियों में ये समझाने आई हूँ। अंतिम पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। बेटी तेरी शान निराली आते घर में खुशहाली, बेटी तेरी शान निराली आते घर में खुशहाली। पृथ्वी का श्रृंगार है बेटी, धरती का आधार है बेटी, पृथ्वी का श्रृंगार है बेटी, धरती का आधार है बेटी। भारत देश की बेटियों मैं ये समझाने आई हूँ, दोनों कुल की लाज रखो मैं ये समझाने आई हूँ। धन्यवाद सहित मैं सीमा अग्रवाल हापुड़ जनपद से। सर्वप्रथम माँ शुक्लांबरा के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं तुलसी साहित्यिक संस्था बदायूं के सभी आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे तुलसी साहित्यिक संस्था बदायूं द्वारा आयोजित ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया। आयोजक मंडल के समस्त पदाधिकारियों को नमन व समस्त मातृ शक्तियों को यथावत अभिवादन। मैं अपनी गज़ल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, अपना आशीष दीजिएगा। देखिए ये मुलाकात अच्छी लगी, देखिए ये मुलाकात अच्छी लगी, फोन पर आपसे
बात अच्छी लगी, देखिए ये मुलाकात अच्छी लगी, फोन पर आपसे बात अच्छी लगी, फिर से दिल की उमंगें जवां हो गई, फिर से दिल की उमंगें जवां हो गई, चांद तारों की बारात अच्छी लगी, चांद तारों की बारात अच्छी लगी, फोन पर आपसे बात अच्छी लगी, अपने चर्चे जमाने में होने लगे, अपने चर्चे जमाने में होने लगे, बढ़ते कद की ये औकात अच्छी लगी, बढ़ते कद की ये औकात अच्छी लगी, फोन पर आपसे बात अच्छी लगी, हम उड़े फिर उड़े और उड़ते गए, हम उड़े फिर उड़े और उड़ते गए, आसमां से मुलाकात अच्छी लगी, आसमां से मुलाकात अच्छी लगी, फोन पर आपसे बात अच्छी लगी, ये लिफाफा जो भेजा गुलाबों भरा, ये लिफाफा जो भेजा गुलाबों भरा, एक महकती सी सौगात अच्छी लगी, एक महकती सी सौगात अच्छी लगी, फोन पर आपसे बात अच्छी लगी, ऐसा तीरे नजर का करिश्मा हुआ, ऐसा तीरे नजर का करिश्मा हुआ, संग ही संग शहर बात अच्छी लगी, फोन पर आपसे बात अच्छी लगी, खुशबुओं की बरसात अच्छी लगी, चांद तारों की बारात अच्छी लगी, आसमां से मुलाकात अच्छी लगी, एक महकती सी सौगात अच्छी लगी, संग ही संग शहमात अच्छी लगी, हाँ जी अच्छी लगी, हाँ जी अच्छी लगी। सुब्रा जी और मेरी प्यारी कवित्रियाँ, सभी को मेरा शुभाशीष व वरों को प्रणाम, धन्यवाद। नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए, कसकर कमर उठा तलवार, कसकर कमर उठा तलवार, निकल ऐसे जैसे पत्थर डगमगाए, कर गर्जना ऐसी की, कर गर्जना ऐसी की, आंधी भी थर्राए, कर गर्जना ऐसी की, आंधी भी थर्राए, नारी तू क्यों घबराए। वैसे दरिंदे भी तेरे सामने शीश झुकाएं, वैसे दरिंदे भी तेरे सामने शीश झुकाएं, दसों दिशाओं में गूंजे तेरी ललकार, दसों दिशाओं में गूंजे तेरी ललकार, जिधर से तू निकले, जिधर से तू निकले, जय जयकार लग जाए, नारी तू क्यों घबराए। नुक्कड़ों में सभाओं में, नुक्कड़ों में सभाओं में नारी शक्ति का संचार हो, नुक्कड़ों में सभाओं में नारी शक्ति का संचार हो, रोक न खुद को आगे बढ़ती जाए, तोड़ के बंधन आंचल लहराए, रोक न खुद को आगे बढ़ती जाए, तोड़ के बंधन आंचल लहराए, नारी तू क्यों घबराए। आसमां चूमे बादल छट जाए, आसमां चूमे बादल छट जाए, कमर कस तू आगे आए, तूफान भी टकरा कर झुक जाए, कमर कस तू आगे आए, तूफान भी टकरा कर झुक जाए, नारी तू क्यों घबराए। गूंज भी तेरी ऐसी की, गूंज भी तेरी ऐसी की, वक्त रुक जाए
जहाँ से निकले तू, जहाँ से निकले तू, हवा भी थम जाए, नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए। कसकर कमर उठा तलवार, कसकर कमर उठा तलवार, निकलने से जैसे पथ डगमगाए। कर गर्जना ऐसी की, कर गर्जना ऐसी की, आंधी भी थर्राए, नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए। धन्यवाद, नमस्कार। सभी को आदाब। और तुलसी साहित्य कार्यक्रम में आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे इस मंच पर कविता सुनाने का मौका दिया। मैं शहाना सैफी प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 नगर क्षेत्र लगभग जनपद हापुड़ से हूँ। मैं अपने विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ। मैं छोटी सी कविता बेटी के लक्ष्य में सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, ये दुनिया कहती पढ़ाओ मत, ये दुनिया कहती पढ़ाओ मत, इसका तो ब्याह रचाओ बस, इसका तो ब्याह रचाओ बस। खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती, खिलखिलाकर हंस भी नहीं सकती, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। मेरी ख्वाहिशें तो हैं बहुत, मेरी ख्वाहिशें तो हैं बहुत, आसमान को छूना चाहती, आसमान को छूना चाहती, अपनी नई पहचान बनाती, आसमान को छूना चाहती, अपनी नई पहचान बनाती। इतना कहकर ही आंगन की है तो एक चिड़िया, इतना कहकर कि आंगन की तो है एक चिड़िया। यह सुनकर दिल कांप उठे और ये सुनकर दिल कांप उठे और ख्वाहिशें दबी रही, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। नमस्कार, मैं संध्या सिंह उझानी से आज ऑनलाइन तुलसी साहित्यिक सामाजिक संस्था की ओर से जो कवित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है, मैं इसके आयोजकों का और मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी कविता का पाठ करती हूँ। मैंने कविता आज के ही परिवेश के ऊपर लिखी हुई है, पेश है आपके सामने। मुस्कुराते हैं मगर अब वो खुशी कम है, मुस्कुराते हैं मगर अब वो खुशी कम है, आँख में हर आदमी के आस पानी कम है। दिल दरिया तो है सूखा हुआ, दिल दरिया तो है सूखा हुआ, पर आँख अपनी रहती बहुत नम है। जब्त कर ले हर दर्द सीने में, जब्त कर लेना हर दर्द सीने में, खाली पेट वीरान है राहें, खाली पेट वीरान है राहें, क्यों विचलित तेरा अंतर मन है। जब्त कर ले हर दर्द सीने में, खाली पेट वीरान है राहें, क्यों विचलित तेरा अंतर मन है। खुद को अकेला ना समझना, खुद को अकेला ना समझना, साथ तेरे तेरा साया तो हरदम है उम्मीद होगी एक सुबह ऐसी भी, है उम्मीद कि होगी एक सुबह ऐसी भी, खिलेगी फिर प्रकृति, खिलेगी फिर प्रकृति, मिलेगा नव जीवन है। मुस्कुराते हैं मगर अब वो खुशी कम है, आँख में आस पानी कम है। नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमन। आज मेरी रचना का शीर्षक है संस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं आज के समाज में संस्कारों का हनन हो रहा है, उसी के ऊपर मैंने अपनी रचना लिखी हुई है। संस्कारों की परिभाषा बड़ी विस्तृत है, संस्कारों की परिभाषा बड़ी विस्तृत है, किसी दायरे में रख पाना नहीं निश्चित है। संस्कार तो रग रग में खून बनकर दौड़ते हैं, कुछ लोग तो जीवन ही इसी से तोलते हैं। संस्कार तो रग रग में खून बनकर दौड़ते हैं, कुछ लोग तो जीवन ही इसी से तोलते हैं। हाय हेलो में दायरा सिमट सा गया है, राम राम राधे कृष्ण से व्यक्ति कट सा गया है। हाय हेलो में दायरा सिमट सा गया है, राम राम राधे कृष्ण से व्यक्ति कट सा गया है। प्रणाम चरण स्पर्श से कतराते हैं, ये नहीं जानते अवगुण देकर गुण पाते हैं। प्रणाम चरण स्पर्श से कतराते हैं, ये नहीं जानते अवगुण देकर गुण पाते हैं। गुड मॉर्निंग कहकर काम चलाते हैं, कराग्रे वस्ते तो अब भूल ही जाते हैं।
गुड मॉर्निंग कहकर काम चलाते हैं, कराग्रे बसते तो अब भूल ही जाते हैं। माता पिता को शीश नवाने में शर्म खाते हैं, रिश्वतखोरों की हम चाकरी कराते हैं। माता पिता को शीश नवाने में शर्म खाते हैं, रिश्वतखोरों की हम चाकरी कराते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं, लेकिन नौकरी तो सरकारी ही चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं, लेकिन नौकरी तो सरकारी ही चाहते हैं। ये नहीं जानते संस्कार के बीज वहीं बोए जाते हैं। ये नहीं जानते संस्कार के बीज वहीं बोए जाते हैं, जहाँ से अब्दुल कलाम जैसे हीरे निकल कर आते हैं। जहाँ से अब्दुल कलाम जैसे हीरे निकल कर आते हैं। मानवता का पाठ, दूध का कर्ज निभाना सिखाते हैं। मानवता का पाठ, दूध का कर्ज निभाना सिखाते हैं। अब तो सब डिब्बे का ही दूध पिलवाते हैं। मानवता का कर्ज, दूध का फर्ज निभाना सिखाते हैं। अब तो सब डिब्बे का ही दूध पिलवाते हैं। आज भी जीवन दायिनी प्रकृति वही है। संस्कार सीखने के लिए माँ की गोद ही सही है। संस्कार सीखने के लिए माँ की गोद ही सही है। नमस्कार। नमस्कार, मैं अनुरंजना सिंह, अध्यापिका, जनपद चित्रकूट से हूँ। आज के इस दौर में बेटी और बेटा में बहुत भेदभाव किया जा रहा है और इसी को देखते हुए मैंने अपनी कविता की रचना की है। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, बेटा अपना हुआ बेटी पराई हो गई, बेटा अपना हुआ बेटी पराई हो गई। गर्भ में आते ही चिंता होने लगी, गर्भ में आते ही चिंता होने लगी, भ्रूण हत्या कराने का मन हो गया, भ्रूण हत्या कराने का मन हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, घर कुल का दीपक बेटा ही है, घर कुल का दीपक बेटा ही है, तो बेटी भी उसकी बाती है, तो बेटी भी उसकी बाती है। दोनों से ही ये जग रोशन हो गया, दोनों से ही ये जग रोशन हो गया। बेटी को बोझ माना है इस जग ने, बेटी को बोझ माना है इस जग ने, बेटा क्यों बुढ़ापे का सहारा हो गया, बेटा क्यों बुढ़ापे का सहारा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, बेटा अपना हुआ बेटी पराई हो गई। इसीलिए मैं आज इस समाज से संदेश के रूप में कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरी बेटी मेरा अभिमान, इसे बढ़ने का मौका दीजिए, ना करो अब उसका अपमान, उसे बराबरी का मौका दीजिए, बराबरी का मौका दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिनीता पांचाल कोटा राजस्थान से आप सबके समक्ष एक प्रणय गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। माथक माथक मिश्री मिश्री अधरों की रसधार बहे, माथक माथक मिश्री मिश्री अधरों की रसधार बहे, महकी महकी भीगी भीगी, महकी महकी भीगी भीगी मधुमय सी बयार बहे, माथक माथक मिश्री मिश्री।
प्रियतम ने घूंघट खोला, नव यौवन के मधुर मास में प्रियतम ने घूंघट खोला। प्रणय प्रीत की सजी सेज पर अंगों ने मधुर रस घोला, साजन की बाहों में सिमटी मधुर मिलन के अवसर पर, साजन की बाहों में सिमटी मधुर मिलन के अवसर पर। धीमे धीमे मधुर मधुर प्रति काम के बाण चले, माधक माधक मिश्री मिश्री अधरों की रसधार बहे। महकी महकी भीगी भीगी मधुमय सी बयार बहे, माधक माधक मिश्री मिश्री। अर्ध रात की धवल चांदनी धड़कन को बहकाने लगी, अर्ध रात की धवल चांदनी धड़कन को बहकाने लगी। नव कलियों की बिखरी सुरभि तन मन को महकाने लगी, कस्तूर चुवन के रास रंग से मधुर विलास में रमी हुई, कस्तूर चुवन के रास रंग से मधुर विलास में रमी हुई। बिखरी बिखरी भीनी भीनी सिंदूरी संसार मिले, माधक माधक मिश्री मिश्री अधरों की रसधार बहे। महकी महकी भीनी भीनी मधुमय सी बयार बहे, माधक माधक मिश्री मिश्री। सर्वप्रथम आप सभी साहित्यकारों को मेरा अभिवादन, वंदन और तुलसी साहित्यिक संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन में कविता गायन का अवसर दिया। मैं अर्णा राजपूत राज हापुड़ में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ और आज की मेरी कविता का शीर्षक है माँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जल्द ही मातृ दिवस आने वाला है, तो ये कविता जो मैं आज गाने जा रही हूँ मेरी माँ को समर्पित है, क्योंकि मेरी माँ इस समय संसार में नहीं है और मैं उनको बहुत याद करती हूँ। तो मेरी ये कविता उन्हीं सब के लिए, आशा है आपको पसंद आएगी। इस जग में तुम ही मुझको लेकर आई माँ, जब से मैंने होश संभाला बस तुमको ही देखी माँ। जीवन के हर दुख दुर्गम पथ पर, हर दुख में हर संकट में बस तुमको ही पास पाया हो मेरी प्यारी प्यारी माँ। सूखे में मुझे सुलाकर खुद गीले में सो जाती माँ, मुझे सुलाने की खातिर तुम रात रात भर जागी माँ। अपने कौर मुझे खिलाकर खुद भूखी रह जाती माँ, गलती जब मुझसे हो जाती डांट खूब लगाती माँ। मार लगा कर कोने में फिर बैठ अकेली सिसक सिसक कर रोती माँ। कांटों भरी राह पर मेरी चुन चुन फूल बिछाती माँ। कितना कोमल कितना निर्मल स्नेह भरा तेरा अंतस्थल माँ। जो चाहा पाना मैंने वो सब तुम मुझे दिलाती माँ। तुम ही पूजा तुम ही सिरता हो मेरी वो प्यारी माँ। तुम बिन मेरा कोई न दूजा इस जग में ओ प्यारी माँ। ईश्वर के हर रूप में मैंने तुझको ही बस पाया माँ। सृष्टि के कड़ कड़ में प्रेम तुम्हारा मुखरित है मेरी प्यारी माँ। जीवन का हर सुख मिल जाता मेरे पास जब आई माँ। आज नहीं हो जीवन में तो याद तुम्ही तो आती हो माँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप सबने मेरी कविता को ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है। मैं तुलसी साहित्यिक संस्थान बदायूं इस मंच को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इस काव्य सम्मेलन के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ।
मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर ममता नौगरिया जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ में मेरे साथ जो भी प्रतिभागी हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है उस पार से आती आवाज, अर्थात हमारे मन की आवाज जो हमारे अंदर ही है लेकिन हमें दूर से कहीं और से आई हुई लगती है और जब हम पहचानते हैं तो हमें पता चलता है ये हमारी अंतर मन की आवाज है। तो सुनते हैं कविता उस पार से आई आवाज। उस पार से आती एक आवाज रोज झकझोरती है मुझे, न जाने कितनी ताकत है इसमें, अंदर तक तोड़ती है मुझे। उस पार से आई आवाज, उस पार से आती एक आवाज रोज झकझोरती है मुझे, न जाने कितनी ताकत है इसमें, अंदर तक तोड़ती है मुझे। कोशिशें लाख करती हूँ मगर यह पहेली नहीं सुलझती है, कोशिशें लाख करती हूँ मगर यह पहेली नहीं सुलझती है। प्रश्नों की भरी महफिल में मौन कर देती है मुझे। अचानक अब यह आवाज जानी पहचानी सी लगने लगी है, अचानक अब यह आवाज जानी पहचानी सी लगने लगी है। ये तो मृग की नाभि में छुपी कस्तूरी की तरह ही है। हाँ, यह हमारी आत्मा की आवाज है। हाँ, यह हमारी आत्मा की आवाज है जो हमारे समीप होकर भी कहीं दूर से आई लगती है। छिपी है हमारे हृदय में ही लेकिन उस पार से आई लगती है। छिपी है हमारे हृदय में ही लेकिन उस पार से आई लगती है। क्योंकि इस पर बहुत धुंध है और अज्ञानता के गहन अंधेरे हैं, क्योंकि इस पर बहुत धुंध है और अज्ञानता के गहन अंधेरे हैं। झूठ छल कपट के काले नाग, झूठ छल और कपट के काले नाग इसको चारों ओर से घेरे हैं। इन विषधरों का नाश करना होगा तभी हमारा स्वयं से परिचय होगा। इन विषधरों का नाश करना होगा तभी हमारा स्वयं से परिचय होगा। तब उस पार से आती यह आवाज पराई नहीं लगेगी, हमारे मन की निर्मलता इसे हमें झकझोरने नहीं देगी। तब उस पार से आती यह आवाज पराई नहीं लगेगी, हमारे मन की निर्मलता उसे हमें झकझोरने नहीं देगी। नीलम गुप्ता, हापुड़ जनपद में शिक्षिका हूँ। आज इस तुलसी साहित्यिक सामाजिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित कवित्री सम्मेलन में प्रतिभाग करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं समस्त संयोजक मंडल की आभारी हूँ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति की सीख। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस समय में भी प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखा रही है, उसी पर आधारित ये कविता है आज धरा फिर हरी हुई, है आज धरा फिर हरी हुई, प्रकृति की गोद भी भरी हुई। अंबर भी है कुछ साफ साफ, नदियां भी जल से भरी हुई, है आज धरा फिर हरी हुई। पर्वत देखो फिर अचल हुए, पर्वत देखो फिर अचल हुए, जंगल भी मानो मुखर हुए, पक्षी करते फिर मधुर गान, पशु भी अब तो निर्भीक हुए। फिर मानव क्यों है मौन आज, फिर मानव क्यों है मौन आज, देना है कर्मों का हिसाब, सबकी धरती पर कब्जा क्यों। ये सुंदर धरा ईश्वर ने जो हम सभी प्राणियों के निवास के लिए बनाई थी, हम मनुष्य ये समझ बैठे हैं कि इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। तो सबकी धरती पर कब्जा क्यों, मन में अपने बस सोच आज, तू धैर्य न खो अपने मन से, तू धैर्य न खो अपने मन से, कुछ वायु सुवासित बहने दे, फिर से होगा ये जग उजास, बस धुएं को थोड़ा छटने दे। इन आखिरी पंक्तियों में आप सभी का ध्यान आकर्षण चाहती हूँ। संकल्प उठा और रोक विनाश, संकल्प उठा और रोक विनाश, फिर से कर संस्कृति का विकास,
वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे, होगा तेरा यही पश्चाताप, होगा तेरा यही पश्चाताप।